तो चलिए शुरू करते हैं। गुरुजी मुझे ना बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं आता है गुस्सा तो क्या करूं? मतलब मुझे ना गुस्सा आता है, मेरे जो सामने आता है मैं उसको सुना देती हूँ, फिर मुझे बाद में अफसोस होता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं क्या करूं? समझ थोड़ा ही नहीं आता। कंट्रोल कर लो। अब शादी वादी होगी फिर पति को सुनाओगी तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है? ठीक है। पति को ना सुना देना और सास को बिल्कुल मत सुनाना, क्योंकि वो आपको सुनाएगी सास। ओके। गुड इवनिंग सर। हैं? राधे राधे गुरुजी। गुड इवनिंग। राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। अरे सर एक्चुअली सॉरी सर। अंग्रेज कहाँ? वहां से आए हो? लंदन से? नहीं सर, हैं? लखनऊ से हैं सर। तो गुड इवनिंग काहे कह रहे हो? सर मतलब क्लास में है। अब ना बोलना गुड इवनिंग हमारे नहीं साथ। सर नहीं। ये अंग्रेजों की भाषा कहाँ सीख गई तुम? अरे इंग्लिश आना चाहिए, भाषा का सम्मान है, जी। लेकिन ये सब चोरों की भाषा है। क्या? जी सर। भारत की सोने की चिड़िया लूट के ले गए और अब तुम बता रहे हो गुड इवनिंग। सर मैं आपको सर कहूँ कोई प्रॉब्लम? भाई कहो, सर कहाँ से कहोगे? मैं अपनी वाइफ से बहुत परेशान हूँ। क्यों? वो पढ़ी लिखी है, वो उसके मतलब हरकत गंवारों वाली है। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। अब मैं कहीं मतलब दिन में कम से कम 100 फोन कर देगी वो। उसके घर वालों को बोलो, कहेंगे जी ये तो हमारी तो चिड़िया सी बच्ची है। पता नहीं हमारे घर में आके बाज बन गई कैसे वो। लक्ष्मी तो होती है, मगर वो क्या करती है, जैसे कहीं कोई इंसान बैठा है, मैं उसे फोन काटूंगा तो समझ जाना चाहिए कि हाँ अभी ये बात नहीं कर सकता। वो 10 फोन और करेगी। गजब बेइज्जती है। और उसके बाद फिर मैसेज टाइप करो, कहाँ बैठे हो, किसी के साथ हो गया। हाँ तो से ऐसा लगता होगा ना, पर संदेह है कि आप कहीं और चक्कर तो नहीं है आपका। सर मैं गुरुजी मैं बताता हूँ उसकी भी बात। अब वो ये कहती है कि जैसे मान लो कहीं मैं बाहर गया, मुझे वीडियो कॉल करूँ। हाँ। अगर मुझसे गुस्सा हो जाऊँ, 2 दिन गुस्सा भी हो जाऊँ, फिर कहेगी जानबूझ के गुस्सा हुआ, तुम्हारी बाहर सेटिंग है कहीं। हाँ, तो अभी शादी के कितना टाइम हुआ है? 4 साल हो गए गुरुजी। अभी 1 साल और ऐसे चलेगा। अच्छा 5 साल तक ही रहता है, 5-6 साल तक, क्योंकि भरोसा होने में टाइम लगता है हाँ जी। ना। तो इसलिए आपकी पत्नी बुरी नहीं है, अच्छी है। नहीं अच्छी तो बहुत है, अच्छी तो बहुत है। तो गंवार काहे कह रहे हो? गवार नहीं कह रहा, बस उसकी हरकतें ऐसी हैं। फोन बार बार फोन करेगी। कोई बात नहीं, वो आपसे प्यार करती है और वो आपका ख्याल रखती है। गुरुजी इसलिए अब तो पहले अपनी पत्नी को सॉरी बोलो। अब तो गुरुजी अब और बिगड़ जाएगी। अब वो कहेगी वहां से भी जाके सुनिए। क्या बोला तूने? कोई बात नहीं, आपकी पत्नी का आपको ख्याल रखना, सम्मान करना, वो आप यदि देखो उसे आपकी फिक्र नहीं होती तो फोन क्यों लगाती? वरना आज के जमाने में कौन किसे फोन लगा रहा है? गुरुजी कुछ प्रॉब्लम है सर हमको, इसके लिए। तो गांजा पीने से आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है? जी सर। अरे बाप रे। तो बेटा है आपका? नहीं बेटी है? है, सब है सर। तो बेटा बेटी को भी पिलाओ गांजा। नहीं पियेंगे सर अभी। क्यों? तुम पी रहे हो तो वो क्यों नहीं पियेंगे? अब नहीं पियेंगे सर। अब नहीं पियोगे? नहीं। गांजा नहीं पियोगे? नहीं। खाओ, माँ कसम नहीं पियोगे। माँ कसम नहीं पियेंगे। क्या? गांजा और दारू दोनों नहीं पियेंगे। वाह, अब माँ कसम खाए। माँ जिंदा है? माँ तो मर गई है। से एक कहानी सुनी थी, आपको याद होगा कि कोविड-19 के समय में आप एक कहानी सुनाया करते थे, टुप्पई टाप। क्या वो आप दोबारा सुना सकते हैं? बड़ा हरामी हो बेटा। 3 तोतले थे, तीनों की नहीं हो रही थी शादी। तो पिताजी बोले, सुनो लड़की वाले आने वाले हैं, तुम तीनों चुप रहना, क्योंकि तुम लोग बोलते हो तो तोतले हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या? तो लड़की वालों को पता लग जाता है कि लड़के तोतले हैं, तो कौन तोतलों से अपनी लड़की ब्याहेगा? तो बेटा कल शादी वाले आ रहे हैं, लड़की वाले, तुम तीनों चुप रहना। तो तीनों ने कहा डी पिटाड़ी, हम चुप रहेंगे। डी पिटाड़ी, हम टुप्पी टाप रहेंगे। पिताजी ने कहा ठीक है। अब तीनों लड़की वाले आए लड़कों को देखने। तो लड़की वालों ने देखा, भाई लड़के तो बड़े सुंदर हैं, बेटा कुछ बोलो, कैसे हो? तो लड़कों ने सारे से कहा मस्त है, अच्छे हैं। पिताजी ने कहा कि हमारे बच्चे बड़ों के सामने ज्यादा बात नहीं करते, इसलिए बोल नहीं रहे। लड़की वाले और इंप्रेस हुए कि भाई लड़के तो बड़े संस्कारी हैं। चलो विवाह पक्का हो गया।
आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये अब तीनों जो लड़की वाले थे उनको भोजन परोसा गया। तो चावल परोसा गया पत्तल में, दाल सब्जी। तो एक चूहिया आई और चूहिया एक लड़की वाले जो आए थे देखने उनके पत्तल से चावल का दाना लेके भागी। तो तोतले खड़े थे, तो एक बोला डेठो डेठो मुठटिया टावल ले राठी। तो दूसरे ने कहा ना रे डाडा टाटा हुआ है। जी राधे राधे। जी गुरु जी, हम 3 दोस्त हैं, हम कहीं घूमने जाते हैं तो लड़ाई हो जाती है, हमारी दरार आ जाता है हम तीनों में। झूठ बोल रहा है। और मेरी वाली कहती है नवारों के साथ मत घूमो। तो आपकी शादी हो गई? जी नहीं। तो आपकी वाली कौन है? जी मेरी वाली शादी नहीं हुई तो तुम्हारी कौन है? मेरी जीएफ हैं? जीएफ। कहाँ से सपना देखे हो, कहाँ के हो तुम? जीएफ क्या होता है भाई? फुल फॉर्म क्या हुआ? गर्लफ्रेंड। अरे गर्लफ्रेंड का और तू वीडियो बना ले। हैं? तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है? एक। झूठ बोल रहा है। पापा को पता है तुम्हारे पिताजी को? पिताजी नहीं है गुरु जी। तब ये गर्लफ्रेंड बना रहे हो। और माँ? माँ है। माँ को पता है? जी नहीं। तो पढ़ाई लिखाई हो गई कि अभी बाकी है? पढ़ाई लिखाई हो गई जी। कहाँ तक हुई? हाई स्कूल तक। इसके बाद? जॉब करता हूँ गुरु जी। कॉलेज वगैरह नहीं किए? नहीं। तो जॉब में कितना कमाते हो? कमा लेता हूँ 10-12 हज़ार गुरु जी। और फिर उसको गर्लफ्रेंड को कितना देते हो? एक भी नहीं। तो काहे बनाए बैठे हो गर्लफ्रेंड? शादी वादी कर लो उससे। गुरु जी उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं। तो फिर मत करो, क्यों जिंदगी किसी की तबाह करना है? लेकिन गुरु जी हमारी दोस्ती में दरार आ जाता है। कौन डाल देता है? जी वो कहती है कि इन आवारों के साथ मत घूमो। तो ये आवारा हैं? जी नहीं, ये भाई हैं हमारे। तो फिर अपनी गर्लफ्रेंड को समझाओ, हमें क्या बता रहे हो? कौन सी लड़की से तुम्हें प्यार हो गया है? कभी नहीं मिल सकती। कभी नहीं मिल सकती? तो ऐसी से की हो मिल ही नहीं सकती। कौन है ऐसी? है बगल में ही घर के। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। घर तो काहे नहीं मिल सकती आपको? अरे घर पर्सनल मैटर। तो फिर छोड़ो ऐसी लड़की को। अरे नहीं हो सकता ना प्रभु जी, भाई मिल भी नहीं सकती, छोड़ भी नहीं सकते, तो तुम धोबी को कुत्ता नहीं हो गए? ना घर के रहे ना घाट के रहे। ना छोटी जा रही है, ना उगली जा रही है, ना निगली जा रही है। बात कराओ बीमार आदमी से। हाँ प्रभु जी। काहे तुम प्यार व्यार कर लिए हो? क्या हो गया प्रभु जी, अब गलती सुधार लेंगे। तो अब छोड़ दो उसको। छोड़ दे। ठीक प्रभु जी। तो कब से प्यार चल रहा है आपका? 4 साल। 4 साल से उसी की याद में तुम कमा नहीं रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। फिर दिन भर मोबाइल पे लगे रहते हो? नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना। अब फिर कमा लो, पढ़ लो, कुछ पढ़ाई लिखाई कहाँ तक किए हो? 2nd ईयर। बस इसके बाद नहीं? तो कर लो पढ़ाई। नहीं कर रहा। काहे नहीं कर रहे हो? मन नहीं लगता। ये जब काम धाम करेगा तो शादी वालों की तो लाइन लग ही जाएगी। अब घर में बैठा रहेगा तो कोई क्यों लड़की देगा अपनी? लड़की तो मिल रही है मगर लड़की अच्छी नहीं मिल रही है। अच्छा। हाँ, लड़का बोल रहा है मेरे पसंद की मिल जाएगी, मैं यहाँ बोल दूंगा। जब अच्छा, तक तो कैसी पसंद है लड़के की? ठिनगी, लंबी, गोरी, काली, चितकबरी कैसी? नहीं, लंबी चाहिए, घर में पूजा पाठ वाली। अच्छा, तो फिर नौकरी वाली मिल रही है? हाँ, मगर नौकरी वाली नहीं चाहिए हमें। क्यों? अब खुद नहीं करता तो वो कर रही बेचारी, तो उसको भी नहीं करने देना? हाँ, नहीं, नौकरी वाली नहीं चाहिए। ऐसे ही उनको नहीं जमेगा नौकरी। हम लोग को भी पसंद नहीं है, घर में रहना पसंद है। अच्छा, घर में रहो और पूजा पाठ करो, घर में रहो। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, ये जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। तो बाहर घूमने बिल्कुल नहीं जाने दोगी आप अपनी बहू को? मेरा नहीं पसंद है, मेरा लड़के की नहीं पसंद है। ऐसे तो नहीं कि कपड़े जैसे घोड़ी वाले ना क्या करते हैं, घोड़ी के यहाँ आंखों में वो बांध देते हैं पट्टी। ऐसा नहीं, जबरदस्ती कुछ नहीं, ताकि वो यहाँ ना देखे, यहाँ सीधी सीधी चला घोड़ी। चल मेरे घोड़े तब्बक तब्बक। ऐसे ही आप करोगी बहू के साथ? क्या ऐसे बांध दो कि सीधे चलना है? ऐसा तो हम लोग के साथ में हो रहा है। वो कहीं भी कुछ भी कर सकती है, खाली नौकरी छोड़ के। क्या बोला तूने? चलो अच्छा मैया, हम तो विनोद कर रहे हैं, मजाक ऐसी कर रहे हैं आप। अच्छी लड़की मिलेगी आपके बेटे से बोलना कुछ काम करे।
हमें एक ऐसा कोई मंत्र दीजिए कि हमारी पत्नी कभी हमसे नाराजी ना हो। अरे साला इतना अलगे फ्रॉड चल रहा है। अपनी पत्नी को रोज कहा करो क्या खूब लगती हो, इधर से भैया भैया, बड़ी सुंदर दिखती हो। बोलो अपनी पत्नी को, बोलो। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। रोज कहा करो, बोलो आई लव यू। आई लव यू, आई लव यू टू। पत्नी को, मेरे को नहीं। आई लव यू पूजा जायसवाल। पत्नी को ये वाला मंत्र रोज सुनाया करो, फिर नहीं नाराज होगी, गुब्बारे की तरह फूली रहा। मेरे हस्बैंड बहुत शराब पीते हैं। हस्बैंड है कि पति हैं? पति कहाँ हैं आपके? बाहर में हुआ है। हैं? हाँ हाँ आए हैं। कहाँ, क्या नाम है? वह खड़ा है। खड़ा है पति, क्या नाम है? नाम नहीं। चलो बोले जाते हैं। हैं? नाम नहीं बोले जाते हैं। आप बताएं कि नाम नहीं लेकर पुकारना चाहिए। ऐसे आपातकाल में तो बता सकते हैं, कोई पूछे कि नाम क्या है तो बताना नहीं पड़ेगा कि पति का नाम ये है। वो तो लास्ट में बताना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं मानता। तो अभी लास्ट ही तो चल रहा है। हाँ, जब यहाँ खड़े हैं तो नहीं बोल रहे हैं। सही है। क्या नाम है इनके पति का? आप हो? आप हो, आओ घूम किस तरफ आगे, फास्ट। राधे राधे गुरु। राधे राधे। क्या नाम है? मृत्युंजय कुमार बादल। मृत्युंजय। तो आप देखो पत्नी आपकी कितनी अच्छी है, आपका नाम तक नहीं लेती बेचारी आपके सामने। शाबाश बेटा, बहुत इतनी आज्ञाकारी, इतनी पतिव्रता नारी है। और तुम दारू पीते हो? नहीं, कभी कभार पी लेते हैं। तो भाई नाली का पानी कभी कभार पियो, रोज पियो, बात तो एक ही है। ये बेटा है आपका, बेटी है, क्या है? बेटी है। बेटी है, बेटा भी है। हाँ, एक। तो उसको भी पिलाते हो दारू? फंस गया सीएम इस पार्टी की। बीच उसको ही पिलाया करो, बेचारा आपसे सीखेगा, आपकी रास्ते पे चलेगा बड़ा होके। गांजा भी पीते हो? गांजा नहीं, कहीं नहीं खाता। चरस अफीम? ये गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ो, वो आएगी ही नहीं। वो क्यों? वो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि वो किसी और के साथ सेट हो गई है, इसलिए। अब उसको बता देना अपने मित्र को जी गुरुजी कि उसका सेट कहीं और चल रहा है, सेटअप। जी गुरुजी। गुरुजी दूसरे पैसे ये है क्या? और अब जहाँ दूसरा चक्कर चल रहा है, घोर चक्कर चल रहा है। जी गुरुजी। तुम ना पड़ना उस चक्कर में। मैं उन्हें बहुत समझाता हूँ लेकिन वो समझते ही नहीं है। तो उससे बोलना कि तुम्हारी सेटिंग अब दूसरे के चक्कर में है। गुरुजी वो बोलते हैं मुझे प्यार है, मुझे उसके साथ तो बोले जा उसके घर में नौकर बन के उसके कपड़े लत्ते धोता रहे। गुरुजी वापस नहीं आई, वो हैं? वापस नहीं आई। नहीं आई? अरे तो वो क्यों आएगी? उससे और बढ़िया वाला मिल गया, ब्रांडेड। जी गुरुजी। जी आपको जब से देख रहा हूँ इतने सुंदर हो आप, मन ही नहीं हट रहा है आपसे। लोग लड़की के चक्कर में पड़ते हैं, मैं आपके चक्कर में हूँ। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। मैं महाराष्ट्र नासिक से आई है। अरे बाबा। तो अभी मेरा लड़के का शादी होना मांगता है। उसका शादी हो गया था लेकिन वो औरत का बाहर लपड़ा था, तो उसने छोड़ के खुद ये करके चले गई वो। तो उसका पहले से लफड़ा था कि बाद में लफड़ा चालू हुआ? वो लड़की का पहले से ही लपड़ा था, खाली शादी नाम मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। पे किया बस। तो किसके संग लफड़ा था? दूसरा लड़के के साथ। तो फिर इससे शादी क्यों कर ली आपके बेटे से? उसका पिताजी का वो ये था, तो वो जात वाले से शादी होना मांगता है, लेकिन उसका शादी, उसका लपड़ा दूसरे से ही था पहला। तो छोरा का शादी होना कब मांगता है? हाँ, कब तक होना मांगता है? अभी होना मांगता है ना। आप लड़की इस साल मांगता है कि अगले साल मांगता है? यही साल मांगता है। हाँ, यही। तो आपने कोई लड़की ढूंढ रखी है? ढूंढी नहीं मैं, आपसे मैं सुनी थी एक लड़की। मैं ये कथा सुनती है ना, तभी वो लड़की इधर आई थी। उसका माँ बाप कोई नहीं था, तो उसको नानी के घर आपने भेज दिया था उसके पड़ोसी के साथ में। हाँ। तभी से मैं मन में ये किया, तो मैं बोला मेरा लड़की को भी उधर का ही लड़की महाराज जी के हाथ से। तो मैंने तो उसका फोन नंबर नहीं मांगता। जी हम मीट मछली नहीं खाते हैं, हमारे पति और लड़का खाते हैं, तो हमें छूना पड़ता है, बनाना पड़ता है, उसे पाप तो नहीं लगेगा। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, ये जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। आपके पति मांस खाते हैं? हाँ। कहाँ हैं? वो आए नहीं, गांव से आए गुरुजी। हम ये लगा के तीसरे बार आपको गुरु बनाए हैं हम। तो पति को ले आना था ना, तो हम समझाते उनको। गुरुजी वो आप थोड़ा दुल्हन बोल दीजिए ताकि वो समझ जाए। क्या नाम है पति का?
नाम कैसे बोले गुरुजी? आर्यन के पापा बोल दीजिए। किसके पापा? आर्यन के क्या? आर्यन के पापा बोल दीजिए गुरुजी। आर्यन के पापा के आर्यन के पिताजी। तो आर्यन के पिताजी सुनो, झगड़ा भी बहुत करते हैं गुरुजी, छोटी छोटी बात पर, उसे उनको थोड़ा समझा दीजिए। गुरुजी हमसे झगड़ा ना करो बोल दीजिए। इनसे झगड़ा ना करें आर्यन के पिताजी। गुरुजी 2 लड़के आशीर्वाद दे दीजिए मेरे पति को भी। खुश रहिए, सबको आशीर्वाद।